हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी और से विशेष आवश्यक जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। श्रावण महीना प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में शिव भगवान के पूजन अर्चना करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। शिव भगवान की पूजन अर्चना करने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी थोड़ी सी ही पूजन आराधना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर के आई हूँ वह यह है कि शिव भगवान को बेलपत्र क्यों अर्पित की जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है। शिव भगवान को बेलपत्र इतनी अधिक प्रिय क्यों है, इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, आज इसी विषय पे हम प्रकाश डालेंगे। जब समुद्र का मंथन हुआ उस समय समुद्र से अनेकों प्रकार के रत्न, अनेकों प्रकार की शक्तियाँ, बहुमूल्य रत्न, बहुत सारे ऐसे दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ जिन्हें कि सभी कोई प्राप्त करना चाहता था। और समुद्र के मंथन के द्वारा एक और भी बहुत ही ज्वलनशील हलाहल नाम का जहर विष भी उत्पन्न हुआ। अब उस विष को समाप्त करने की क्षमता या उसे धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। सभी देवी देवताएं, जो भी दिव्य शक्तियाँ निकली और दिव्य रत्न निकले, बहुत दैवीय शक्तियाँ भी उसमें उत्पन्न हुई थी, उन सभी को तो सभी लेना चाहते थे, किंतु ये जो हलाहल नाम का जहर है, इसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कारण उसका यह था कि जो भी इसे लेता वह स्वयं समाप्त हो जाता। इतना अधिक, इतना भयानक यह हलाहल नाम का विष था कि इसके तेज से, इसकी तीव्रता के कारण पूरा संसार जला जा रहा था, समाप्त हुआ जा रहा था, खत्म हुआ जा रहा था। तब देवाधिदेव शिव भगवान ने इस हलाहल नाम के विष को पी लिया और उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तो जब शिव भगवान ने इस हलाहल नाम के विष को अपने कंठ में रोक लिया, इस तीव्र और भयानक हलाहल नाम के जहर को, तो उनका जो मस्तक है वह बिल्कुल जलने लगा, जिसके कारण से उन्हें बहुत भयानक जलन हुई उनके सर में। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनके मस्तक में जल की धारा गिराई। इससे उन्हें शांति मिली और सुकून मिला। किंतु जहर कंठ में होने के कारण से कंठ पूरी तरह से जला जा रहा था। मस्तक में तो शांति मिल गई, किंतु कंठ पूरी तरह से जला जा रहा था। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर के एक युक्ति की, बेलपत्र की पत्तियों को पीस करके उसका जो रस है वह शिव भगवान को पिलाया। और मान्यता है कि बेल की पत्तियां जो होती हैं, बेलपत्र जो होता है, उसका रस पीने से जहर का, विष का जो असर है वह बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जब शिव भगवान ने इसका रस पान किया तो उनकी जो जलन है वह समाप्त हुई, उन्हें बहुत शांति मिली। तभी से शिव भगवान को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा और उन्हें बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह एक शास्त्रोक्त प्रमाणित जानकारी है जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो यह था रहस्य कि शिव भगवान को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, शिव भगवान को बेलपत्र इतनी प्रिय क्यों है। और
कहते हैं कि जो भी भक्त शिव भगवान को बेलपत्र अर्पित करता है उसके जीवन में शांति, सुकून और सुख अपने आप आने लगता है। शिव भगवान की असीम कृपा उस भक्त के ऊपर होती है जो भक्त उन्हें बेलपत्र अर्पित करते हैं। और मान्यता यह भी है कि बेलपत्र के बिना शिव भगवान की जो पूजा है वह अधूरी है। इसलिए हो सके तो बेलपत्र अवश्य ही शिव भगवान को अर्पित करना चाहिए और प्रयत्न करके अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। यह एक बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत गुणों से युक्त पत्र है। कैसे लगी आपको यह जानकारी मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलती हूँ फिर एक नए और से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी और इसके साथ ही आपको श्रावण महीने की, आने वाले श्रावण महीने की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।